वेलकम बैक। ARY न्यूज़ की बड़ी खबर पर बड़ा एक्शन। ARY ने कराची में खुले मैनहोल्स का मामला उठाया। मेयर मुर्तज़ा वहाब एक्शन पर मजबूर हो गए। खुले मैनहोल्स के लिए 11134 हेल्पलाइन फाइल कर दी। ARY न्यूज़ के मामला उठाने पर मेयर कराची ने आज हेल्पलाइन फाइल करने का वादा किया था। बात की थी तो आपने एक हफ्ते की हमने और आपने बात की थी, लेकिन ये एक दिन में आपने चीज़ों को चैनलाइज किया है। वो क्या टेलीफोन नंबर है जिस पर अगर कराची के शहरी क्या देखें तो क्या बता सकते हैं? हमने एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया है 1334 1334। अगर किसी शहरी को किसी जगह पर मैनहोल कवर ना होने की कोई उसकी शिकायत है, वो इस नंबर के ऊपर अपनी शिकायत को 24/7 दर्ज करा सकता है। हमारी टीम है वो उस ढक्कन को वहाँ पे लगा देगी। खुद मॉनिटर करूंगा, मेरा स्टाफ भी करेगा, ताकि हमें पता चलता जाए जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायत हो रही है उसका कितनी देर में अजाला किया जा रहा है। दूसरी चीज वसीम भाई, मैंने आपको कल जो गुजारिश की थी, इशू जो है वो मैनहोल कवर्स की सप्लाई का नहीं है, क्योंकि अब हम खुद उसको मैन्युफैक्चर करें और अच्छी क्वालिटी का वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो मैंने आज प्लांट का भी खुद दौरा किया कि हमारे पास एग्जिस्टिंग क्वांटिटी अवेलेबल है कि जो शिकायत आती जाएगी अजाला भी करते जाएंगे। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में 7 साला बच्चे के मुबैना अगवा का वाकया। 2 रोज गुजर गए, बच्चे का कुछ मालूम ना हो सका। सारे मंगल की दोपहर फ्लैट में ही कायम मदरसे पढ़ने गया और लापता हो गया। बच्चे की वालिदा का गम में बुरा हाल हो गया। पुलिस क्या कर रही है मजीद बता रहे हैं सलमान लोधी। मंगल की दोपहर बच्चा मदरसे गया था, जिसके बाद से इसका कुछ पता ना चल सका। बच्चे की वालिदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। मेरा बच्चा 2:30 बजे अपने भाई के साथ गया था मदरसे। उनकी छुट्टी होती 3:30 बजे। मेरा एक बेटा जो बड़ा था वो आ गया और जो छोटा बेटा था वो पीछे रह गया। वो ऊपर आ गए, फिर मैं उसके बाद ही नीचे उतरी। उसके बाद से मेरा बच्चा मिला नहीं है। बड़ा बेटा ये बता रहा है हम दोनों साथ ही निकले थे, वो पीछे रह गए, मम्मा मैं भाग कर आ गया। मदरसे वाले क्या बता रहे हैं? मदरसे वाले जो कारी, मैंने उनसे पूछा, कहने लगे मैंने तो 3:30 बजे छुट्टी दी थी, उसके बाद मैं चला गया पढ़ाने के लिए। यूपी किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए जाते हैं। फ्लैट्स की कोई CCTV कोई चीज मिली है कि आपको? CCTV जो मिलती है, लेकिन उस टाइम जो है ना लाइट गई हुई थी, 3 से 4:30 लाइट जाती है, तो इसलिए CCTV नहीं है उस टाइम का। जिनको भी मालूम है, जिनके पास भी वो प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, मेरी सबसे गुजारिश है, मेरा मासूम बच्चा है, उसको बाहिफाजत यहाँ तक पहुँचा दिया जाए। प्लीज मेरी माँ की इल्तिजा है, मेरे बच्चे को ला के दे दे प्लीज। मेरा बच्चा बेकसूर है, मेरा बच्चा मासूम है, वो किसी चीज में नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, बस मेरे बच्चे को मुझ तक पहुँचा दे। खौफे खुदा जिसके अंदर है, कोई अल्लाह का नेक बंदा जिसको भी मिले मेरे बच्चे को मुझ तक पहुँचा दे। लाइट यहाँ पे पहले नहीं जाती थी, जब से खुदाई हुई है लाइट यहाँ पे जाने लगी है। ठीक है, अच्छा लाइट जाने लगी, चलो तो बाहर भी जो कैमरे लगे हैं वो भी किसी काम के नहीं है। इवन ग्रीन बस हमारे करीब है, उसका भी कैमरा किसी काम का नहीं, वो सिर्फ अपने रोड को फोकस करता है। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, पुलिस भी बहुत कॉपरेट कर रही है, इस फ्लैट वाले भी बहुत हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का कहीं अता पता नहीं चल रहा। बच्चा 15 मिनट के अंदर गया तो गया कहाँ? बच्चा समझदार है, वो बैठे उनका नाम ले सकता है, अपने घर का एड्रेस बता सकता है, अपने बाप की दुकान का भी बता सकता है, लेकिन उसको सेक्टर वगैरह नहीं पता। तो आपसे इल्तिजा है कि वो जहाँ कहीं भी है हम अपना नंबर दे देंगे, बस खुदा का बंदा खौफ खुदा रखकर हम तक पहुंचा दे। वाक़ये का मुकदमा बच्चे के अहले खाना की मुद्दईयत में बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया है और पुलिस कहती है कि अगवा की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब CCTV फुटेजेस पुलिस इसकी तलाश कर रही है। फ्लैट्स और एतराफ़ में जो दुकानें हैं उनकी CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि सारिम को तलाश किया जा सके। इम्पोर्टर और कस्टम अफसरान के दरमियान फेसलेस इंटरैक्शन। पाकिस्तान में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। कराची की बंदरगाह पर वज़ीर-ए-आज़म ने सिस्टम का इफ्तिताह किया। सिस्टम कैसे काम करता है, वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सिस्टम की शफाफियत से मुतालिक तीखे सवाल भी किए और कहा कि अगर इम्पोर्टर का नाम और एड्रेस रहेगा तो कोई ना कोई खदशा ज़रूर होगा। इम्पोर्टर के एड्रेस का कोई लॉजिक नहीं, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। जदीद निज़ाम के तहत इम्पोर्ट क्लियरेंस का अमल 107 से कम होकर सिर्फ 19 घंटे पर आ गया है। ये सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपोर्टर ड्यूटी फाइल करता है, वो सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर। इन केस देयर इज मिस डिक्लेरेशन तो किस तरह आपको पता लगेगा? सर हम इसके डॉक्यूमेंट्स जो वापस में टैली करते हैं, कोरिलेट उसमें करते हैं, अगर इसमें डिस्क्रिपेंसी फाउंड हो तो सर हमें डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही हम इसके फाइंड आउट करें। फेसलेस की आप बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा एड्रेस है, कंसाइनी है, बट ही डजंट नो द GD नंबर। इनसे मास्क किया गया। सर डिस्पोजल भी इन्होंने इसी एनवायरनमेंट में करना है। इनके सर अगर ये डिस्पोजल नहीं करेंगे तो GD के किसी भी और अप्रेजर को मार्क हो जाए। मैं वो समझ गया। नोटिफाइड पार्टी अहमद अली सर, तो ये तो बहुत अच्छे आदमी सर, कोई खुदा न खास्ता इनको नोटिफाई कर दे भी आपका
इसके पास जो जीडी आई है ना, इसका ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना होगा? 10 मिनट्स। इससे पहले यहाँ आने तक जीडी किसी को नहीं पता। सर इसने जीडी कंप्लीट करके जाना है यहाँ पे। कौम का 4,000 अरब रुपया सालाना मिली भगत से सेल्स टैक्स, स्पोर्ट्स, एक्साइज ड्यूटी और दीगर तरीकों से हड़प किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इस टैक्स रजीम के तहत मुल्क में सरमायाकारी तेज़ रफ्तारी से नहीं आ सकती। टैक्स स्लैब्स कम करने होंगे, इस तरह चोरी कम होगी, सरमायाकार का हौसला बढ़ेगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट में कस्टम्स फेसलेस असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ये भी कहा बिजली की कीमतें कम करनी है। वफाकी हुकूमत सूबों को डिस्कोर्स के हवाले करने के लिए तैयार है। बुशरा बीबी की बैकडोर मीटिंग्स हुई हैं। 3 लोग हैं जो डील कर रहे हैं। प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक की बड़ी खबर। मोहम्मद मालिक ने बताया कि बुशरा बीबी की अब तक 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक मीटिंग 26 दिसंबर, दूसरी 30 दिसंबर, तीसरी 1 और चौथी 5 जनवरी को हुई। बानी पीटीआई ने भी कंफर्म कर दिया है कि बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो दुरुस्त कर रही हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने खबर की तरदीद कर दी। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जो बुशरा बीवी के खिलाफ किया जा रहा है। अब इन्हें अलहदा रखें इन सारे मामलात में से। वो उनकी ज़ौजा है, वो को एक्यूज है उस केस की, उस हवाले से वो इस्लामाबाद जाती है और फिर उसके बाद वो वापस पेशावर आ जाती हैं। वो वहाँ पे स्टे भी नहीं करती हैं। मैं मालिक भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप उनका नाम लें, उन लोगों का जो ये बात करते हैं। वेलकम बैक। बानी पीटीआई से मुलाकात कराना मैंडेट है, ना ही मेरी जिम्मेदारी। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलतकारी है। पीटीआई की तनकीद को स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने अफसोसनाक करार दे दिया। कहा स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हैं। अगर चाहते हैं कि वो मुज़ाकराती अमल से निकल जाएं तो वो तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर अयाज सादिक के बयान पर कहा वो कभी नहीं चाहेंगे अयाज सादिक खुद को मुज़ाकराती अमल से अलग करें। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अयाज सादिक ही अहल हैं। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि नहीं मालूम किन रहनुमाओं ने स्पीकर के खिलाफ बयानात दिए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देने की इजाज़त दे दी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आइंदा इजलास में मुतालबात तहरीरी शक्ल में दे दिए जाएंगे। सहाफ़ी ने पूछा कि अलीमा खानम ने कहा था कि गंडापुर बानी के हाउस अरेस्ट का पैगाम लाए थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुझे कोई पैगाम आया ना ही गंडापुर को आया। जब मुज़ाकरात हुए हम इकट्ठे ही थे, किसी भी मौका पर ऑफर की तरफ नहीं बढ़े। साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। मेरे तरफ से कभी ऐसा कोई नहीं आया और मेरा नहीं ख्याल उनकी तरफ से भी कोई ऐसा आया था, क्योंकि हमारे जब भी मुज़ाकरात हुए थे हम इकट्ठे थे और हमने किसी भी स्टेज पे किसी भी ऑफर की तरफ तो हम बढ़े ही नहीं थे। मैं तो कह रहा हूँ अभी स्टेब्लिश ही हुआ था कांटेक्ट और मुज़ाकरात की तो एक दिन भी नहीं बैठे थे कभी। ट्रंप ने अपना हलफ लेना है, वहाँ से कोई आती है आपको लेटर के उस हलफ बर्दारी में आप शामिल हो तो क्या कोई है चांसेस कि खान साहब पहले कह चुके कि कोई भी फ्रेंडली कंट्री से हमें कोई भी इन्विटेशन आ जाती तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। हुकूमत वादा पूरा करे और बानी से मुलाकात करवाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं अभी तक मुलाकात न होने के जिम्मेदार हुकूमत को समझते हैं। शिबली फराज ने कहा इख्तियारात नहीं तो हुकूमत बताए, हम बेख्तियार हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। समझ नहीं है, जो भी नहीं चाहती हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, हमारी मुलाकात होनी चाहिए। सर आप इसका किसको जिम्मेदार समझते हैं? हुकूमत होती है, हम समझते हैं हुकूमत की वादा क्या था, हुकूमत ही हमारी मुलाकात अरेंज कर। इस वक्त तो किससे मुलाकात करें? हुकूमत है उनके हाथ में या तो इख्तियार नहीं, जान मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उनके पास इख्तियार नहीं है तो कह दें कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं है। ये लोग आपस में लड़ने के साथ साथ मुल्क के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं। अलीमा खानम के बयानात इंतशार पर मबनी हैं। अलीमा खानम ने बानी पीटीआई के जेल में रहने के सियासी फवाइद की बात की। जिस जमात के लीडर को जेल में रखने की बातें हों उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अली अमीन गंडापुर के राब्ते दोनों नहीं चारों तरफ हैं। कोई गलत फहमी पैदा हुई है तो हो सकता है अली अमीन ने की हो। उनकी रिहाई के प्रेशर से मुतल्लक बात है तो प्रेशर तो सिर्फ उनके ज़ुबानी कलामी बयानात का ही है, इसके अलावा तो कोई प्रेशर नहीं है। स्पीकर
या सादक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में उन्हें मुल्क जाना पड़ा, तो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब के राब्ते तो दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कत्तन इस किस्म की कोई ऑफर ना गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। अलीमा खान साहब की गुफ्तगू हुई है, व्हाट्सएप मैसेजेस। एहसन खान सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं। बानी पीटीआई को जेल में किसी किस्म की सहूलत की बात नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे हमारा सियासी बयानिया कमजोर होगा। इसी वीडियो में वो उनके जेल में रहने से मुतल्लक पॉलिटिकली बेनिफिट्स की बात कर रही हैं। आप मकाफात अमल भुगत रहे हैं। मरीम नवाज की पीटीआई पर तनकीद। कहा ये कैसी सियासत है, फौजी अगर साथ हैं तो बहुत अच्छे, साथ नहीं तो उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दो, वर्दियों को डंडों पर टांग दो। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोधा यूनिवर्सिटी में तलबा से कहा, बच्चों किसी के बहकावे में ना आना, जो आपको कहता है मुल्क को जला दो, आग लगा दो, आपका मुखलिस नहीं है। हंगुकुरम सरहद पर वाक़ छपरी चेक पोस्ट से पीटीएमए के पहले इमदादी सामान का काफिला बगन पहुंच गया है। इमदादी सामान बगन के मुतासरीन में तकसीम होगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान कहते हैं कि सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पाड़ा चुनार पहुंच चुका। इमदादी सामान में टेंट, खुरनोश और घरेलू सामान शामिल है। काफिले में तकरीबन 15 से 18 गाड़ियाँ शामिल हैं जिनमें 10 ट्रक भी हैं। इमदादी सामान पीटीएमए की जानिब से बगन के मुतासरा लोगों को पहुँचाया जा रहा है। काफिले को बहिफाजत मंजिल तक पहुंचा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम से अपील की कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। इंतजामिया का कहना है कि मरकजी शाहरा पर सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। अमन जो एक काफिला था या जो एक कॉन्वॉय था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है और जो हमारी कुछ गाड़ियाँ हैं वो रोड ओपनिंग के बाद पहुंच भी गई है। आवाम से दरख्वास्त है कि इस प्रोसेस में हमारे साथ मुकम्मल ताउन करें। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का कुरम मुआहदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दस्तखत हो चुके, मुआहदा बरकरार है। शरपसंदों का मकसद फसाद फैलाना था। हमला करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। उन शहादा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंतखिल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सानिया एपीएस जैसे मुजरिमों के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? मुल्क आइन मुअत्तल नहीं, समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई को बेटों से बात कराने और मेडिकल चेकअप से मुतालिक दरखास्त मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत हुई। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग में एक और पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। नेशनल रेफरेंस लैब ने 13 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है। ज़राई का कहना है कि मुतासरा बच्ची में 25 नवंबर को पोलियो की इलामात जाहिर हुई थी। मुतासरा बच्ची में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई है। 2024 के दौरान पाकिस्तान में पोलियो के 69 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में सर्दियों के दौरान नशे के आदी अफराद की अमवात में इजाफा हो गया। 1 दिसंबर से अब तक 63 अफराद जान से जा चुके हैं। रेस्क्यू इदारों का कहना है अमवात में इजाफे की वजह सर्दी से बचने के लिए नशे का जायद इस्तेमाल है। कराची के इलाके लियारी में ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम की टीम पर मुश्तइल अफराद का हमला। लियारी चील चौक पर सरेआम की टीम कुंडा माफिया के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी। मुश्तइल अफराद ने इकरारुल हसन और टीम पर तशद्दुद, गर्म और मिर्चों वाला पानी फेंका। मुश्तइल अफराद को देख कर के इलेक्ट्रिक टीम और पुलिस मौका से भाग गई। इकरारुल हसन और सरेआम टीम ने मुश्तइल अफराद से बमुश्किल जान बचाई। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से के इलेक्ट्रिक का एक मुलाजिम भी जख्मी हुआ। जख्मी मुलाजिम को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है लियारी में के इलेक्ट्रिक और ARY अमले पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। बिजली चोरी के लिए लगाए कुंडों के खात्मे तक के इलेक्ट्रिक की मुहिम जारी रहेगी। लियारी पर मजमूई तौर पर 20 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। 850 से जायद कुंडे हटाने की मुहिम चलाई जा चुकी है। बहावलपुर शेरबाग का बंगाल टाइगर आंखों की बीमारी में मुब्तला है। 4 साल से इलाज न होने की वजह से आंख ज़ाया होने का खदशा है। ARY न्यूज़ पर खबर नशर होने पर WWF का इजहार तशवीश, हुकूमत से इलाज के फौरी इक़दामात उठाने का मुतालबा कर दिया गया। चौधरी सलीम की रिपोर्ट देखिए।
भावलपुर शेरबाग का बंगाल टाइगर 4 साल से सफेद मोतिया का शिकार, बर वक्त इलाज न होने की वजह से आंख जाया होने का खदशा। 7 साल बंगाल टाइगर 4 साल से आंखों की बीमारी में मुब्तला है। शेरबाग इंतजामिया की तरफ से बंगाल टाइगर की बैरून मुल्क सर्जरी के लिए मुतअद्दिद बार हुकूमत को लिखा गया, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जोही की वजह से बंगाल टाइगर की आंख जाया होने के करीब। इसके इलाज के लिए हमने जो है वेटरनरी यूनिवर्सिटी से, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एक टीम बुलवाई है वेटरनरी एक्सपर्ट्स की। वो आ रहे हैं तो वो जो भी रिकमेंड करेंगे फिर उसी को आगे लेके हम चलेंगे। केवरेटिव शेरबाग और डॉक्टर्स के मुताबिक आंखों के इलाज की पाकिस्तान में सहूलत मैसर नहीं। बैनुल-अक़वामी NGOs की तरफ से बंगाल टाइगर्स की सर्जरी के लिए कोशिशें जारी हैं। NGOs हैं मुख्तलिफ, उनके साथ रब्ता है जो इनकी ट्रीटमेंट के हवाले से हमें अगर बाहर से कोई पॉसिबल हुई तो ज़रूर हम करवाएंगे। जानवरों की आंखें काफ़ी ख़राब हैं, लाइन की भी ख़राब है, ये बंगाली टाइगर है इसकी भी ख़राब है, तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ देखभाल करे। शहरियों की तरफ से बंगाल टाइगर के इलाज के लिए हुकूमत से फिलफोर इकदाम उठाने का मुतालबा। कैमरामैन वसीम अली के साथ चौधरी सलीम, ARY न्यूज़, बहावलपुर। कराची से सखर मोटरवे की तामीर के आगाज़ का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि इसी साल मोटरवे के उस हिस्से का काम शुरू होगा। हुकूमत सिंध को मोटरवे तामीर में शामिल होने की दावत देंगे। मोटरवे का आगाज़ कराची पोर्ट से होगा। सखर को मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। मुल्क में नॉर्थ साउथ मोटरवे का नेटवर्क मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि इस मनसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर शुरू किया जा सकता है। पार्टनरशिप मैसर न हुई तो हुकूमत खुद मोटरवे का खर्चा उठाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पूरे मुल्क और सूबे सिंध की तालीमी निज़ाम में अरबी तालीम को शामिल करने के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखने का ऐलान कर दिया। कहा, खून के आखिरी कतरे तक मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वालों के साथ खड़ा हूँ। राफ़े हुसैन की रिपोर्ट में जानिए। मुल्क के मारूफ दीनी तालीम देने वाले इदारे जामिअतुर रशीद में बैनुल-अक़वामी अरबिक डे की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कामरान टिसोरी बोले, अस्करी क़यादत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इनकी हिमायत में बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहा जाता है। कोई फौज का आदमी कहता है तो कहे, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाली माँ और उस सिपाही के साथ खड़ा। ऐसा आर्मी चीफ वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ इस मुल्क की मईशत की हिफाजत कर रहा है। हम उसके साथ शाना बशाना खड़े होंगे, अपने खून का कतरा भी उसको देंगे। गवर्नर सिंह बोले, इस्लाम और मुल्क दुश्मन ताकतों का मंसूबा अवाम को ऐसे बयानिए के पीछे लगाना है जिसका मकसद अफवाज को कमजोर करके मुल्क को कमजोर करना है। उन ममालिक को उठाकर देख लें जिनको तबाह करना होता है, जिनको खत्म करना होता है, उस मुल्क की अवाम को सबसे पहले उसकी अफवाज के पीछे लगा दिया जाता। मोहतमिम जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम का कहना था कि मुल्क में अरबी जबान की तरवीज और इशाअत के लिए सियासतदान अपना फर्ज अदा करें। पाकिस्तान में कुरान मजीद और इस्लामी तालीम लाजिम होगी। गवर्नर सिंह और मुफ्ती अब्दुल रहीम ने अरबी जबान सीखने वाले तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए और इनका हौसला बढ़ाया। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कराची के मौका पर कराची के ताजिर मिसाइल के खिलाफ सड़कों पर आ गए। कराची के ताजिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नाराज। शाहीन कॉम्प्लेक्स से गवर्नर हाउस तक रैली का ऐलान भी किया। इंतजामिया पुलिस ने शाहीन कॉम्प्लेक्स पर रैली को रोक लिया। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। कराची के ताजिर मसाइल के खिलाफ सड़कों पर आ गए। वज़ीर आज़म साहब आए, पहुंच गए वज़ीर आज़म साहब की आवाज़, तो हमने का एहतजाज कर लिया है। अगर नहीं पहुंची तो फिर जिस तरह पाकिस्तान एहतजाज करता था उसी तरह एहतजाज होगा आइंदा। वज़ीर आज़म के दौरा कराची पर ताजिरों का अनोखा एहतजाज। ताजिरों ने शहर में पानी, बिजली, गैस समेत दीगर मसाइल पर वज़ीर आज़म को याददाश्त पेश करने के लिए गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की। पुलिस ने मुजाहिरीन को शाहीन कॉम्प्लेक्स पर ही रोक लिया। एहतजाज की इजाजत न मिलने पर चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी बरहम हो गए। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, हमें एहतजाज से रोका जा रहा है, हमारे कारोबार को तबाह किया जा रहा है, हमारे बैंकों से पैसे उठाए जा रहे हैं। FBR जो टैक्स पेयर है उसी को तंग कर रहा है, नए टैक्स पेयर से उसका कोई वास्ता नहीं है। ताजिरों का कहना था कि हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, पूरी दुनिया में पुरअमन एहतजाज की इजाजत होती है। ताजिरों से मुज़ाकरात के लिए असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मिंतहा अजहर भी पहुंची। बाद अदा ताजिरों ने शाहीन कॉम्प्लेक्स पर ही एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन नुमान शेख के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। पाकिस्तानी स्टार बैटर साइम अयूब का लंदन में इलाज। डॉक्टरों की टीम ने नौजवान बल्लेबाज का मुआयना किया। रिपोर्ट आज आएगी। मजीद जानते हैं लंदन में मौजूद नुमाइंदा ARY न्यूज़ फरीद कुरैशी से। जी
جی بالکل، پاکستانی کرکٹر سائم ایوب کا لندن کے ہارڈ اسٹریٹ کلینک کے اندر آج معائنہ کیا گیا اور ان کا ٹیسٹ بھی کیا گیا. اس ٹیسٹ کا رزلٹ کل آئے گا، جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا جائے کہ انہیں مزید کتنے دن یہاں پہ زیر علاج رہنے کی ضرورت ہے. واضح ہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ہدایت پر انہیں لندن بھیجا گیا اور ان کا جو اخراجات ہیں ان کے علاج کے وہ بھی ساری پی سی بی ادا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ہائی کمیشن ہے وہ اس سارے معاملے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور ان کا چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کا دار و مدار بھی اس علاج کے اوپر منحصر ہے کہ انہیں کتنے دن لندن میں علاج کے لیے رکنا پڑتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فر وقت اتنا ہے.